क्या हम इस तरह से विदेशों में इज्जत कमा सकते हैं? प्रवासियों की असलियत। नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि हम विदेश में जाकर वही सम्मान पा सकते हैं जो हम अपने देश में पाते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्यों प्रवासियों के साथ विदेशों में ऐसा व्यवहार होता है और क्या इसमें हमारी भी कोई गलती है? मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता कि ये प्रदर्शन आखिर किस लिए होते हैं। हर जगह हम रैलियां और प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, पर इसका असली मकसद क्या है? चाहे कोई भी जगह हो, हम एक बड़ा समूह इकट्ठा करते हैं और बाद में वह जगह पूरी तरह से गंदी छोड़ देते हैं। फिर कोई इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और नीचे गालियों से भरे हुए कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। भारतीयों को हर जगह गालियां दी जाती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी। हाल ही में मुझे कनाडा के एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला, जहां ज्यादातर गोरे लोग रहते हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां गया। वहां एक खूबसूरत नदी और किनारे एक छोटा पार्क था। हमने सोचा, चलो उतरकर थोड़ा देखें। लेकिन थोड़ी देर में ही वहां के एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वापस चले जाओ। सच बताऊं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने साफ कह दिया हो कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं, खासकर कनाडा के अलग अलग प्रांतों में। ऐसा महसूस होता है जैसे हमें वे दूसरे दर्जे के नागरिक मानते हैं। मैं जानता हूं इस वीडियो के नीचे कई लोग कमेंट करेंगे कि मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, मैं यहाँ राजा की तरह रहता हूँ, या मैं यहाँ का फर्स्ट क्लास सिटीजन हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर भारतीयों को वे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखते हैं। एक उदाहरण दूं, कुछ साल पहले कनाडा के केलोना नामक स्थान पर एक घटना हुई थी। वहां एक Disgusting. स्थानीय व्यक्ति ने एक पंजाबी से कहा, तुम यहाँ Go के back नहीं to your हो, country. अपने देश वापस जाओ। मुझे Go पता है back to your आप में country. से कुछ You're not a कहेंगे कि यह Canadian. एक अपवाद है, Beat it. लेकिन You're हकीकत यह है disgusting. You're not कि a यह Canadian. भावना Go back to बहुत India. लोगों के दिलों में Go छुपी back हुई to होती India. है। We don't want वे इसे खुलेआम जाहिर नहीं करते क्योंकि कानून सख्त है। मुझे याद आता है कि मलयालम सहनचारी संतोष जॉर्ज कुलंगारा ने एक बार कहा था कि वे अपने बच्चों को विदेश भेजने के खिलाफ हैं, क्योंकि विदेश में हमें हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। मैंने खुद भी कई देशों की यात्रा की है और मैंने देखा है कि चाहे वे बाहर से कितने भी अच्छे दिखें, उनके दिल में यह बात रहती है कि हम उनके अपने नहीं हैं। संतोष जी ने एक और वाकया बताया था, जब वे यूरोप के एक देश में एक रेस्तरां में गए थे, लेकिन क्योंकि वे एक भारतीय थे, वहां कोई उनकी मदद के लिए या ऑर्डर लेने के लिए नहीं आया। यह सच्चाई है दोस्तों, कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें कभी वैसा सम्मान नहीं मिलेगा जैसा हम सोचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका कारण क्या है? क्या यह केवल उनकी गलती है या हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? जब भी भारतीय का नाम आता है, तो हमारे साथ गंदगी, अभद्रता और अनुशासनहीनता को जोड़ा जाता है। और सच्चाई यह है कि हमने खुद ही समाज को ऐसा दिखाया है। कनाडा में बहुत सारे चीनी और फिलिपिनो लोग भी आते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को अपनाते हैं और उसमें पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। लेकिन हम भारतीय, चाहे कहीं भी जाए, अपने पुराने रवैये को छोड़ते ही नहीं हैं। ये गलत नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, लेकिन जिस देश में हम जा रहे हैं, वहाँ की परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी सम्मान करना जरूरी है। कुछ भारतीय यहाँ भी वही सब करते हैं जो भारत में करते थे। आधी रात को शराब पीकर तेज आवाज में गाने बजाना और फिर 200 से $300 का जुर्माना भरना। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक भारतीय पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। ये सब देखकर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं। एक दिन तो ऐसा भी हुआ जब एक भारतीय को कनाडा के एक वाटर पार्क में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, हम सबको मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर हम सम्मान चाहते हैं, तो हमें उस सम्मान के काबिल भी बनना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। अगर आप भी कभी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम एक भारतीय के तौर पर क्या सुधार कर सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें, जहां हम बात करेंगे कि कैसे विदेश में रहने के दौरान अपनी संस्कृति और नई संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।